आप सुन रहे हैं ध्रुव और एक शैतान के सदियों पुराने रिश्ते की कहानी। ध्रुव की चीख सुनकर स्टेशन का चपरासी गोपीनाथ दौड़ता हुआ ध्रुव के कैबिन में दाखिल हुआ और बोला, क्या हुआ मास्टर जी, आप ठीक तो हैं? गोपीनाथ की आवाज सुनकर ध्रुव चौंका और उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और राजघराने की फोटो को जल्दी से उन्हीं किताबों के बीच रखकर ड्रॉअर में छिपा दिया। लेकिन गोपीनाथ के चेहरे के भाव ऐसे थे जैसे वो कुछ भांप गया था। उसने ध्रुव की हालत समझते हुए कहा, फिर से वही सपना देखा क्या मास्टर जी? ध्रुव ने हामी में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ गोपी, वही अघोरी अमावस्या की काली रात, और मैं जंगल के बीचों बीच एक अजीब सी जगह पर था और वो खौफनाक सी दिखने वाली औरत जिसने मेरी गर्दन पर गंडासे से वार कर दिया। ध्रुव की बात सुन गोपीनाथ ने घबराते हुए कहा, पिछले एक हफ्ते से आपको यही सपना बार बार आ रहा है। बार बार इस तरह का डरावना सपना देखना अच्छा संकेत नहीं है मास्टर जी। ऊपर से सुबह से बार बार अपशगुन हो रहे हैं पहले ही। ध्रुव, जो कि अब पूरी तरह से नींद से जाग चुका था, उसने अपने आप को संभालते हुए गोपीनाथ की बात को बीच में ही काटते हुए कहा, शगुन अपशगुन कुछ नहीं होता। तुम जो ये फालतू की बातें मेरे सामने करते रहते हो, शायद इसी वजह से मुझे ऐसे सपने आने लगे हैं। गोपीनाथ ने झेपते हुए कहा, मास्टर जी, मैं तो बस। ध्रुव जानता था कि अब गोपीनाथ के पास कोई जवाब नहीं है, और जानता भी कैसे नहीं। पिछले 4 साल से बियावान में ध्रुव का इकलौता साथी गोपीनाथ ही तो था। ध्रुव ने समय देखने के लिए अपनी कलाई में बंधी घड़ी पर नजर डाली तो देखा कि घड़ी बंद थी। उसने झुंझलाते हुए कहा, इस घड़ी को भी आज ही बंद होना था। तुम छोड़ो ये सब, ये बताओ कि टाइम क्या हुआ है? शाम के 7 बज गए हैं मास्टर जी। अभी 10 मिनट पहले ही पैसेंजर ट्रेन निकली है। आप सो रहे थे तो मैंने जगाया नहीं। अपनी मुस्तैदी दिखाते हुए गोपीनाथ ने कहा। ध्रुव को समझ में आ गया था कि अभी तो आखिरी ट्रेन के आने में 2 घंटे बाकी हैं और असमय सोने की वजह से उसका सर भारी लग रहा था। उसने गोपीनाथ को आदेश देते हुए कहा, ठीक है, वहां मेरे बैग के पास देखो, थर्मस में दूध रखा है। एक चाय बना दो, फिर तुम निकल जाओ। रात 9 बजे वाली आखिरी ट्रेन मैं देख लूंगा। जल्दी छुट्टी मिलने की खुशी ने गोपीनाथ का उत्साह बढ़ा दिया था। वो जल्दी से ध्रुव के लिए चाय का इंतजाम करने के लिए वहां से निकल गया। ध्रुव शहर से 150 किलोमीटर दूर जंगल के बीच बसे एक छोटे से गांव हमीरगढ़ रेलवे स्टेशन का स्टेशन मास्टर था। यहाँ दिन में सिर्फ 3-4 ट्रेनें ही रुकती थी, इसलिए ज्यादा काम नहीं था। और शायद यही वजह थी कि रेलवे ने यहाँ ध्रुव की मदद के लिए सिर्फ एक चपरासी गोपीनाथ की पोस्टिंग की हुई थी। ध्रुव अभी अपनी नींद से उठकर सुस्ता ही रहा था कि गोपीनाथ दौड़ता हुआ आया और उसने हांफते हुए कहा, मास्टर जी, थर्मस का दूध फट गया है। ध्रुव को समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी सी बात पे गोपीनाथ ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है। गोपीनाथ घबराया हुआ सा बोले जा रहा था, मैं कह रहा हूँ मास्टर जी, कुछ तो गड़बड़ है। आज अघोरी अमावस्या की रात है और आज सुबह से एक के बाद एक अपशगुन हो रहे हैं। सुबह काली बिल्ली रास्ता काट गई, दोपहर में पटरियों पर एक्सीडेंट होते होते बचा, फिर गोधूली बेला में आपको वो डरावना सपना आया और अब दूध का फटना। ये सब अच्छा संकेत नहीं है। अब तक ध्रुव अपना आपा खो चुका था। तभी ध्रुव के कानों में एक बच्चे की आवाज पड़ी, अम्मा ने चाय भेजी है। ध्रुव ने पलट के देखा तो गोपीनाथ का 10 साल का लड़का बबलू चाय का कप लिए खड़ा था। ध्रुव ने बबलू से चाय का कप लेकर टेबल पर रखा और प्यार से बबलू के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अपनी अम्मा को धन्यवाद देना, अब जाओ। बबलू भागता हुआ वहां से चला गया। बबलू के जाते ही ध्रुव ने मुस्कुराते हुए गोपीनाथ की तरफ देखा और चिढ़ाते हुए कहा,
लो, ये रही मेरी चाय। ध्रुव चाय का कप उठाने ही वाला था कि अचानक ना जाने कहां से एक जंगली बिल्ली आई और चाय के कप पर झपटा मारकर चली गई। एक और अपशगुन देखकर गोपीनाथ बुरी तरह से घबरा गया। उसने डरते हुए ध्रुव से कहा, मास्टर जी, मुझे लगता है जरूर कोई डायन या चुड़ैल आपके पीछे पड़ी है और ये सब उसी की चेतावनी है। आज अघोरी अमावस्या है। कहते हैं आज की रात इनकी शक्तियां कई गुना बढ़ जाती है। मेरी बात मानिए, आज घर जाने से पहले भैरव मंदिर के तांत्रिक एकनाथ बाबा से झाड़वा लीजिए। हालांकि एक के बाद एक ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं ध्रुव के लिए भी थोड़ी अटपटी जरूर थी, लेकिन गोपीनाथ की डायन और चुड़ैल वाली थियरी उसके गले उतरना नामुमकिन था। उसने हंसते हुए कहा, किसी डायन या चुड़ैल का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारी इन बातों का जरूर मुझ पे बुरा असर पड़ रहा है। अब ये सब छोड़ो और अगली ट्रेन की लाइट देकर घर चले जाओ। आखिरी ट्रेन का मैं देख लूंगा। ध्रुव की बात सुनकर गोपीनाथ बिना कुछ कहे वहां से चला गया और उसके जाते ही ध्रुव अपने काम में लग गया। थोड़ी देर बाद स्टेशन का फोन बजने लगा। ध्रुव ने फोन उठाकर हेलो कहा। हेलो, नमस्ते ध्रुवराज जी, मैं रामबाग स्टेशन से स्टेशन मास्टर अरविंद बात कर रहा हूँ। हाँ अरविंद जी, कहिए, ध्रुव ने कहा। ध्रुवराज जी, यहाँ स्टेशन के आगे ट्रैक पर एक एक्सीडेंट हो गया है। पैसेंजर ट्रेन अभी यहीं रुकी हुई है। ये सुनकर ध्रुव अफसोस जताते हुए बोला, ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। कितनी कैजुअलिटी हुई है? 3 लोग। ट्रैक का ट्रैफिक क्लीन करवाने में 2-3 घंटे लग जाएंगे, इसलिए 9 बजे वाली लास्ट पैसेंजर 12 बजे तक आपके स्टेशन पर पहुँचेगी। अरविंद की बात सुनकर ध्रुव ओह कहकर फोन रख ही रहा था कि उसके कानों में गोपीनाथ की आवाज गूंजने लगी, एक और अपशगुन। हालांकि ध्रुव आज के जमाने का पढ़ा लिखा प्रोग्रेसिव थिंकिंग वाला इंसान था, लेकिन फिर भी आज पहली बार सुबह से हो रही अजीबोगरीब घटनाओं ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन अगले ही पल ध्रुव अपने आप को संभालते हुए बोला, मैं भी कहां गोपी की बातों को लेकर सोचने बैठ गया। लेकिन अब ये 3-4 घंटे कैसे निकाले जाएं? थोड़ी देर सोचने के बाद उसने अपनी जेब से फोन निकाला और ऑनलाइन कुछ वीडियोस देखने लगा। एक बार फिर स्टेशन का फोन बजा। फोन की घंटी से ध्रुव का ध्यान टूटा। उसने दीवार घड़ी की तरफ देखा तो घड़ी में 11:30 बज रहे थे। वीडियोस देखते देखते कब समय बीत गया उसे पता ही नहीं चला। उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ पैसेंजर ट्रेन का ड्राइवर था, जिसने ट्रेन का स्टेटस अपडेट करने के लिए उसे कॉल किया था। ट्रेन 10 मिनट में स्टेशन पर आने वाली है। ध्रुव ने लाल बत्ती के लिए सिग्नल का बटन दबाया और रजिस्टर उठाकर स्टेशन की तरफ चल पड़ा। शहर से कोसों दूर 3 पहाड़ियों और घने जंगल के बीच बना हमीरगढ़ गांव का छोटा सा रेलवे स्टेशन गांव की सीमा के तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर था। आसमान में घिरे काले बादल, खूबसूरत पहाड़ और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। देखने में दिन में ये जगह जितनी खूबसूरत लगती थी, रात में उतनी ही खौफनाक लगने लगती थी। काला स्या आसमान, दूर दूर तक फैला सन्नाटा और जंगल में आती भेड़ियों के रोने की डरावनी आवाजें। ना कोई घर और ना ही कोई आबादी, सिर्फ स्टेशन कंपाउंड में बना गोपीनाथ का क्वार्टर, जिसकी लाइट और दरवाजे भी 7 बजे के बाद पूरी तरह से बंद हो जाते थे। हाथ में लाल बत्ती वाली लैंटर्न, सर पर मंकी कैप और गर्म जैकेट पहने 32 साल का खूबसूरत नौजवान स्टेशन मास्टर ध्रुव राज मौर्य स्टेशन पर खड़ा आखिरी पैसेंजर ट्रेन का इंतजार कर रहा था। कुछ ही देर बाद ट्रेन आई तो ध्रुव ने सारी फॉर्मेलिटी पूरी की और ट्रेन से उतरकर अपनी लाल बत्ती वाली लैंटर्न की लाइट को हरी बत्ती में बदल ही रहा था कि तभी उसकी नजर दूर स्टेशन के आखिरी छोर खड़े 3 सायों पर पड़ी। दूरी और अंधेरे की वजह से उसे किसी की शक्ल या हुलिया तो दिखाई नहीं दिया, लेकिन उनकी सुर्ख लाल साड़ी देख उसने इतना अंदाजा तो लगा ही लिया कि वो औरतें थीं।
सुनसान बियाबन हमीरगढ़ रेलवे स्टेशन पर इतनी रात गए। कौन थी वो औरतें? क्या इस अघोरी अमावस्या की रात ध्रुव पर कोई मुसीबत आने वाली थी? क्या ये एक इशारा था कि रूपा ध्रुव तक पहुंचने वाली थी? जानने के लिए सुनिए शैतान का अगला भाग, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।